और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त की। भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट, आयु सीमा में छूट दी गई है। 5 वर्ष बढ़ाया गया है। 5 वर्ष की छूट को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। न्यूनतम अंक अर्हता में 10% छूट मिलेगी। योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर छूट दी जाएगी। आवेदन के समय कंप्यूटर के योग्यता प्रमाण पत्र में भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए छूट दी गई है। कोटा की सड़कों पर आसमान के नीचे तपती धूप, झमाझम बारिश में फुटपाथ पर व्यापारियों को लोकसभा स्पीकर ने संबल प्रदान करते हुए शीतल छांव अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत तलवंडी सर्किल से हुई और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्किल से केशवपुरा चौराहे तक फुटकर व्यापारियों से बातचीत की, उनकी आजीविका के बारे में जाना, परिवार का हालचाल जाना और उनकी हौसला अफजाई की। देखिए, ये सड़क पे बैठने वाले हमारे जो मोची हैं और वो धूप में खुले आसमान के नीचे बैठे रहते हैं और उनकी इतनी आजीविका नहीं है कि वो अपने सिर के ऊपर छाया कर सके। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने एक पहल की है कि कोटा में जितने भी हमारे मोची बंधु बैठे हैं और उनको एक छत छाया उपलब्ध कराई जाए और उसके लिए छतरी के माध्यम से उनको एक ये छाता उपलब्ध कराया गया है। जिस तरीके से माननीय लोकसभा अध्यक्ष का स्वभाव है, अंतिम व्यक्ति तक उसकी चिंता करना उनका स्वभाव है। जब वो सड़कों पर जाते थे तो लगता था कि तेज धूप में भी ये अपना मोची वर्ग जो है वो काम करता था। मन की पीड़ा थी, उसको समझते हुए उन्होंने इनके जीवन दैनिक दिनचर्या में उनके काम को करने में उनको किसी तरह की। इंस्पायर अवार्ड योजना में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। जयपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इस पर खुशी का इजहार किया। प्रदेश के 8027 स्टूडेंट्स के आइडियाज सेलेक्ट हुए हैं। केंद्र सरकार का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन छात्रों को 8,02,70,000 रुपए देगा। हर स्टूडेंट के खाते में 10-10 हज़ार रुपए आएंगे। देखिए, इंस्पायर अवार्ड जो योजना है उसके तहत जो हमारे 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते हैं और उसमें पहले आवेदन करना होता है और नेशनल लेवल के ऊपर एक एग्ज़ाम होकर के उसका रिजल्ट आता है, जिसमें अब की बार राजस्थान पहले नंबर पर आया है। 8,027 बच्चे इसमें चयनित हुए हैं। उनको आर्थिक लाभ होगा और उससे उनको आगे पढ़ने में और सुविधा होगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा, उनको जो है वो आगे ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ पहली बार राजस्थान ने शिक्षा विभाग के माध्यम से जो उनके ऑनलाइन आवेदन भराने के लिए हमने पूरे प्रयास किए और इससे काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम दी और उसके बाद में जो तैयारी थी, कोरोना काल होते हुए भी हमने तैयारी करवाई और उस तैयारी का परिणाम ये हुआ कि हम लोग उड़ीसा आदि स्टेट्स जो हमेशा पहले नंबर पे रहते थे उनसे हम लोग राजस्थान आगे निकला है और राजस्थान नंबर 1 रहा है। तो इसका लाभ इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत हमको मिला है। ये केंद्र की स्कीम है जिसके तहत इन बच्चों का। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन के लिए राजस्थान से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी जंतर मंतर पहुंचे। पंजाब के सांसद 16 दिन से जंतर मंतर पर बैठे। उनको समर्थन देने के लिए हरीश चौधरी के अलावा पूर्व सीएलपी लीडर रामेश्वर डूडी, पुष्पेंद्र भारद्वाज, बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र मूंड, हुकुम सिंह जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में पहुंचे। हरीश चौधरी ने कहा, पंजाब के 3 सांसद 16 दिन से धरने पर हैं, उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे। आया हुआ था, मैं किसान बिल के संदर्भ में पंजाब के सांसद धरने पर बैठे थे, उनके संबल बनाने के लिए। कल देर रात को भी मैं उनके साथ ही बैठा था, आज भी बैठा था। हमारे प्रभारी है संगठन के अजय माखन जी, उनके पास भी मेरी आज मुलाकात हुई और राजस्थान, मेरे विभाग, मेरे जिले के संदर्भ में और प्रभारी जिले के संदर्भ में उनसे चर्चा हुई। तो आज 16 दिन से ज़्यादा हो गए हमारे पंजाब के सांसद जो है यहाँ बैठे हैं
और कई किसान प्रतिनिधियाँ बैठे हैं। मैं भी किसानों के समर्थन के अंदर इनके साथ में आया हूँ, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा कि आज दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे लाखों की तादाद में किसान जो है दिल्ली को घेरे में बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने पीछे आपने देखा होगा कि 3 काले कानून ये लेके आए किसानों का हित के अंदर। आज चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने आज कृषि कानूनों के विरोध में राजगढ़ विधायक कृष्णा पूनिया की अगुवाई में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। धरना स्थल पहुंची विधायक पूनिया ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद धरना शुरू किया। इस दौरान कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। जब से ये किसान विरोधी बिल पास हुआ है तब से इस देश का किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज अपनी इस कड़ाके की ठंड के अंदर, कोरोना जैसी महामारी के अंदर, और देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, अपने जान को वो जोखिम में डाले हुए हैं। हमारे कितने किसानों की जान गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहेंगे, अपनी हठधर्मिता को आप छोड़ें, आप अपने अहंकार को छोड़ें। किसान का भला किसमें हो, किसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बीकानेर में लंबे समय से रैन बसेरों को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद महापौर सुशीला कंवर राजपुरोहित एक्शन में नजर आईं। उन्होंने आयुक्त पवन शर्मा के साथ देर रात रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। महापौर ने बीकानेर के रेलवे स्टेशन, प्राइवेट बस स्टैंड, सैटेलाइट अस्पताल और फायर स्टेशन परिसर में बने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। हमारे जो एनुअल से रैन बसेरे हैं, इनका निरीक्षण किया गया। बहुत सी शिकायत आई। विधि प्राधिकरण वाले भी कुछ दिन पहले आए थे, उन्होंने भी शिकायत की, तो एक सरप्राइज विजिट रखा गया था। और जिस तरह से शिकायत आई है, बखूबी मुझे वैसी की वैसी कंडीशन मिली है। कहीं स्टाफ पूरा नहीं है, ना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टाफ है, हर चीज़ में कमी है। बाथरूम्स बहुत सारे हैं लेकिन उसमें बकेट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इवन एक केयर टेकर ने मेरा टेम्परेचर लिया है 363। अब मैं क्या बोलूँ, जब कोरोना की गाइडलाइन ही फॉलो नहीं हो रही है तो वहाँ कैसे लोग सेफ होंगे आने वाले। कुछ जो इनके जो स्टाफ संस्था जिसको दिया हुआ है, उसके स्टाफ यहाँ पे एक दो जगह पे शॉर्ट मिला है और कोई क्वालिफिकेशन वाइज जो है वो अप टू मार्क नहीं है, तो उसका जो है संबंधित संस्था को जो है इसको नोटिस दे के इसको जो है इसको सही इसको जो करवाएंगे। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले पर यह बैठक हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने बैठक की है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर समीक्षा की गई। निवेशकों का पैसा हड़पने का मामला है। पैसा हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर कार्रवाई के निर्देश हुए हैं। तो ये एक अहम बैठक रही है। ये मामला जिससे काफी निवेशक परेशान है। जिंदगी भर की कमाई उन्होंने अपनी जमा पूंजी इन सोसाइटीज में लगाई, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, ठग लिए गए। इस मामले पर यह बड़ी बैठक सीएम अशोक गहलोत ने की, समीक्षा की गई और पैसा हड़पने वाली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर कार्रवाई के निर्देश हुए हैं। और ये पूरा मामला समझिए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ठगी मामला। पीड़ित निवेशकों को नहीं मिला न्याय। केंद्र राज्य की आपसी खींचतान में फंसे पीड़ित। हाथों में अपनी मेहनत की कमाई और कुल जमा पूंजी से जुड़े कागजात लेकर गुहार लगा रहे लोग मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी के शिकार हैं। पीड़ितों ने अपनी गाढ़ी कमाई आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड समेत कई सोसाइटियों की विभिन्न स्कीमों में लगाई और निवेशकों का पैसा डूब गया। हाल में राज्य सरकार ने एक पोर्टल बनाकर निवेशकों की पूंजी लौटाने की दिशा में कदम उठाया,
लेकिन अब राज्य सरकार कार्रवाई का अधिकार केंद्र के पास होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है। 1.5-2 साल से चक्कर लगा लगा के थक चुके हैं। इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पाले में गेंद है ना, फुटबॉल बने हुए हैं, पेंडुलम की तरह लटक रहे हैं। किसी तरह से कहीं का कोई भी इनको परिणाम नहीं मिल रहा, किसी तरह का कोई इनको निर्णय नहीं मिल रहा, किसी तरह का इनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी के 73,000 पीड़ितों ने राज्य सरकार को 1420 करोड़ रुपए का क्लेम सौंपा है। इसमें कई निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी ब्याज के लालच में मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटियों के हवाले कर दी और अब इस आस में है कि सरकार कार्रवाई कर उनका पैसा उन्हें लौटा दे, जबकि राज्य सरकार के सहकारिता विभाग निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबने से दुखी है, लेकिन कार्रवाई के लिए सिर्फ केंद्र को जिम्मेदार मान रहा है। तो हमने प्रयास किया, लेकिन इसको देखने का काम भारत सरकार का, हम उसमें केवल सहयोगी हैं, सहयोग कर सकते हैं। हमारे लेवल पर कहीं कोताही नहीं हो रही है। उन्होंने भारत सरकार ने एक कोई रिटायर IAS गुजरात के हैं उनको लगा रखा है लिक्विडेटर, और वो सब पूरा काम समय पे नहीं कर रहे हैं। इस कारण से लोगों के साथ इतनी बड़ी ठगी होने के बाद भी लोग मारे मारे फिर रहे हैं। इसका दुख मुझे भी है, सरकार को भी है। मल्टी स्टेट सोसाइटी को राज्यों में कारोबार करने की इजाजत तो है, लेकिन इन सोसाइटियों का निबंधन केंद्र में होने की वजह से राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है। ऐसे में पीड़ित निवेशक केंद्र और राज्य सरकार के बीच पेंडुलम की तरह झूलने को मजबूर है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजधानी में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर कुख्यात नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया। 5 शातिर नकबजन समेत 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। जयपुर ग्रामीण इलाके में सक्रिय इस गैंग से पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हुआ है। जयपुर जिला ग्रामीण के अंदर थाना जोबनेर में बंदेग बालाजी चौकी है। बंदेग बालाजी जो एरिया है उसमें 8 तारीख की रात को परचूनी की बड़ी दुकान पर नकबजनी की गई और उसमें से 5-6 लाख का सामान चोरी हो गया। इससे पहले थाना फुलेरा एरिया में 7 दिसंबर को रात को मार्केट में चोरी की वारदात हुई। उससे पूर्व थाना नरेना में मोदानी मार्केट में एक बड़ी दुकान का शटर तोड़ के और सामान परचूनी का चोरी किया गया था। जयपुर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की ओर से महिला बाल विकास विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों को पूर्व प्राइमरी शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग की। कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा के मुताबिक कोरोना काल में आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बढ़ेंगे आगे। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों की क्लास 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन निजी विद्यालय के संचालक पैसों की खातिर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खेल रहे हैं। आज खाजूवाला क्षेत्र में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राम प्रताप मीणा ने औचक निरीक्षण किया। 4 निजी स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थी अध्ययन करते पाए गए। शिक्षा अधिकारी ने रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। सरकार ने स्कूलें बंद कर रखी हैं। कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो केवल अपनी शंका समाधान के लिए टीचर्स के पास आ सकते हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में ये देखा कि बच्चे बहुत अधिक संख्या में आए हुए थे। एक दो स्कूल तो ऐसे भी थे। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।